सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां सारंग गुरु डिजिटल कक्षायां स्वागताभिनंदनम करोमि। इससे पहले हम लोग कक्षा 10 के लिए पीयूषम पाठ का प्रथम श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम पढ़े थे। आज हम लोग उसके बाद जो उपनिषदों से समाहृत्य चुन चुन करके जो ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय जो मंत्रों का इस पाठ में उदाहरण दिया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं कि संस्कृत सर बहुत कठिन भाषा है, कम समझ में आता है। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं, एक महाभारत का श्लोक है, अक्षरम मंतरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः। आपको पढ़ाने वाला अगर आपका योजक अगर ठीक से आपके अंदर अपने विद्या का आधान कराए, संक्रांत कराए, तो अवश्य आप किसी भी विद्या को पढ़ने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इस श्लोक का अर्थ है अक्षरम मंत्रम नास्ति। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र नहीं है, और कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष के जड़ में मूलम अनौषधम, मूल में औषधि नहीं है, लेकिन उसको पहचानने वाला, जानने वाला योजक चाहिए। और अयोग्य पुरुषो नास्ति। संसार का कोई भी पुरुष का मतलब है, पुरु माने होता है गर्भ, गर्भ में रहने वाला कोई भी मनुष्य जो है कि ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। अपने आप को उस योग्य समझिए और अपने आप को पहचानिए और अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखिए, और देखिए आपको सारी विद्याएं क्षणिक मात्र में आ जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं, अनोरणीयान महतो महीयान। पहले यह कक्षा 10 पीयूषम पाठ में दूसरे श्लोक या मंत्र कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं, दूसरा मंत्र है। यह कठोपनिषद से लिया गया। आपके पाठ्य पुस्तक में नीचे लिखा रहेगा, है भी, देख लीजिएगा पीयूषम पुस्तक में, कि कठोपनिषद से यह लिया गया। यह कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से यह लिया गया है। और कठोपनिषद के बारे में आप सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है। क्यों जानते हैं? कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। विश्वश्रवा नचिकेता के पिता हैं, और नचिकेता के जो पिताजी हैं वह यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का नियम है कि उस यज्ञ में सर्वस्व जो है कि दान कर दिया जाता है। तो नचिकेता के जो पिताजी हैं वह यज्ञ में क्या करते हैं? बूढ़ी गायों को दान करते हैं, जिसको देख करके और नचिकेता उठ खड़ा होता है और अपने पिता से कहता है कि पिताश्री यह क्या कर रहे हैं? बूढ़ी गाय भला जो दूध नहीं देने वाली है, उसको आप यज्ञ में दान करके आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं? आप हमको किसको दान कर रहे हैं? क्योंकि इसमें तो सर्वस्व दान करना है। पिता रुष्ट होते हैं अपने पुत्र पर और कहते हैं कि जाओ नचिकेता, तुमको हम मृत्यु को दान दे दें। नचिकेता तत्काल उसी समय कहां जाते हैं? यम के पास। और 3 रात्रि तक यम के दरवाजे पर नचिकेता यम
का प्रतीक्षा करते हैं। और 3 रात्रि बाद जब यम आता है तो बिना भूखे प्यासे बात अर्थात हवा पी करके वह छोटा बालक उनके दरवाजे पर रहता है। कहते हैं कि अपनी पूरी बात बताते हैं नचिकेता, और यम कहता है कि हमसे आप 3 वरदान मांगिए, कुछ भी मांगिए। 3 दिन 3 रात्रि आप हमारे दरवाजे पर आप हमारा आश्रय, आशा, राह, मार्ग देख रहे हैं, इसके लिए आप 3 वरदान मांगिए, और जो मांगना है वो मांगिए, धन दौलत जो मांगना है सब मांगिए। नचिकेता बालक तो है, ये बहुत ही बुद्धिमान है। नचिकेता यम से 3 वरदान मांगता है। पहला वरदान मांगता है कि हमारे पिताजी जो हमसे रुष्ट है वो हमको क्षमा कर दे, और हमारे ऊपर पहले की तरह जो वात्सल्य भाव है वो दिखाएं, पिता कैसे प्रसन्न। दूसरा वरदान मांगता है नचिकेता अग्नि विद्या का, और तीसरा वरदान मांगता है ब्रह्म विद्या का, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का चिंतन, आत्मा को कैसे जाने। उसी संदर्भ प्रसंग में यह आत्मा के स्वरूप के बारे में यह श्लोक जो है कि बताया गया है, किसमें? कठोपनिषद में। और नचिकेता कहता है कि यम से कि आत्मा का स्वरूप बताइए, और आत्मा कहाँ रहता है, वह आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म के बारे में, वह कहाँ रहता है, इसके बारे में हमको बताइए। उसी संदर्भ प्रसंग में यह श्लोक है। आइए इसका हम लोग वेद ध्वनि के अनुसार, वेद की जो श्रुति परंपरा है उसके अनुसार इसका उच्चारण करते हैं, और श्लोक की तरह भी इसका पाठ करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसको पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोर्निहितं गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। एक राग हुआ, और भी राग में इसको कह सकते हैं, जैसे अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। और भी नाना प्रकार के रागों से छंदोबद्ध है, तो आप इसको कह सकते हैं। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। यह हम 3 राग बताए, इसको हम लोग 10-10 राग से भी इसको छंदोबद्ध सस्वर गाया जा सकता है। आइए इसके अर्थ के विषय में हम लोग चलते हैं। अस्य जंतोः, इसका अर्थ है कि अनोरणीयान महतो महीयान, आत्मा का स्वरूप जो है वो कैसा है। नचिकेता यही पूछता है यम से। तो अनोरणीयान, अणु से भी छोटा, अणु जो होता है एकदम सूक्ष्म कण से भी छोटा जो होता है, वैसा स्वरूप आत्मा का है। अनोरणीयान और महतो महीयान, महतो माने महान से भी महान, बड़ा से बड़ा। अब आत्मा का स्वरूप 2 कैसे हो सकता है? तो जीव और आत्मा यह 2 है। जो हमारा यह शरीर है, जो हाथ, कान, मुंह, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब आप देख रहे हैं, और ये स्थूल शरीर है, ये महान बड़ा है।
और सूक्ष्म शरीर जो है जो हमारे अंदर है। जीवात्मा और परमात्मा यह दो स्वरूप है। तो दो स्वरूप का दो अलग अलग स्वरूप हुआ। क्या हुआ? एक छोटा से भी छोटा जो हमारे शरीर से निकल जाता है, दिखता नहीं है, जिसको सांख्य और वेदांत की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और स्थूल शरीर, स्थूल माने बहुत बड़ा स्वरूप है। किसका? वह आत्मा का। अनोरणीयान महतो महिमा, और आत्मस्य जंतोर निहितम गुहाया, और वह रहता क्या है, कहां है? तो जंतो आत्मस्य जंतोर निहितम गुहायाम, माने जीवात्मा के, जंतो हो जीवात्मा के गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में रहता है। गुहायाम माने गुफा नहीं कह, ठीक है, गुफा अर्थ है यहां, लेकिन एकदम गूढ़ है, रहस्यमयी है, जिसको जानना बड़ा कठिन है। निहितम गुहायाम तमक्रतु पश्यति तशोको धातु प्रसादान महिमा नमा, उन महान आत्मा को पश्यति माने देख पाना बड़ा कठिन है। और वो कैसे वो देखा कैसे जाएगा? तो धातु प्रसादान, धातु प्रसादान का अर्थ है सर्वाधार पर ब्रह्म परमेश्वर। धातु जो होता है, धातु वह परमात्मा के लिए आया। वह परमात्मा की असीम कृपा जब हमारे ऊपर होती है, या जो शरीर में हमारे पंचकोश है वो जागृत होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से जब मनुष्य, जब जीव समाधि अवस्था में जाता है, तो वह गुफा में जो परमात्मा रूपी तत्व है, जो आत्मा रूपी तत्व है, उसका दर्शन कर पाता है। किसके कृपा से? धातु प्रसादानो, पर ब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा से। और तमक क्रतु पश्यति, और जब उनकी कृपा हो जाती है तो आदमी, मनुष्य, वह जीव कैसा हो जाता है? तो वह जीव हो जाता है कामना से रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, सब में ब्रह्म का स्वरूप दर्शन करता है, सम अवस्था में हो जाता है, और सभी कामनाओं को छोड़ देता है। जब तक जीव के अंदर विषयों का संचार है, काम क्रोध मद लोभ लुलुपता है, तब तक वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। और भगवान की ब्रह्म परमेश्वर की जब कृपा होती है तो क्या होता है? वह क्या हो जाता है? कामना से रहित होता है। और कामना से रहित होने के बाद क्या होता है? वह जीव वीत शोकः, वीत शोकः माने चिंता से भी रहित हो जाता है। और ऐसा कोई बिरला साधक ही है जो वह गुफा में छुपे हुए सूक्ष्म, हृदय रूपी गुफा में जो सूक्ष्म शरीर आत्मा स्वरूप है, उसका दर्शन कर पाता है। ये श्लोक का पूरा भाव है। आइए इसके एक एक पद का अर्थ हम लोग देखेंगे। अस्य मन इस, जंतो हो मन जीवात्मा के, गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में, निहित माने रहने वाला, आत्मा माने परमात्मा, अनो हो अनियान, अनु से भी माने सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, महतः महीयान महान से भी महान है, आत्मनः तम महिमानम, परमात्मा की उस महिमा को, अक्रतुः कामना रहित, और वीत शोक चिंता रहित कोई विरला साधक ही देख सकता है। कौन देख सकता है? तो धातु प्रसादात, सर्वसाधारण पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा
ही पश्यति, जिसके ऊपर होता है पश्यति, वह देख पाता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। अब दूसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे श्लोक के तरफ हम लोग चलेंगे। यह मुंडकोपनिषद से श्लोक लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आप सभी प्रशासनिक कार्यालय में आप देखने को आप लोगों को मिलता होगा, और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ यह स्लोगन, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, पहले ये जान लें। यह मुंडकोपनिषद जो है यह अथर्व वेद से लिया गया। इसमें इससे पहले हम लोग पढ़े थे सत्य का स्वरूप कैसा है और सत्य कैसे ढका हुआ है, और इस श्लोक में हम लोग सत्य की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। सत्य की क्या महिमा, आइए पढ़ते हैं। सत्यम एव जयति, सत्य की ही जीत होती है, ना न अनृतम। अनृत माने होता है झूठा। सत्य का पर्यायवाची है ऋत और अनृत। मंत्रों में, वेदों में हम लोग को देखने को मिलता है ऋतम च सत्यम चाविद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रियजायत, ऋतम च सत्यम चाविद्धा तपसोऽध्यजायत, ऐसा वेद मंत्रों में हम लोग को देखने को मिलता है। ऋत माने होता है सत्य, अनृत माने जो ऋत नहीं उसको असत्य कहते हैं। तो यहां तो सत्य कह दिया, लेकिन आगे असत्य न कह करके अनृत कहा, तो सत्यमेव जयति, सत्य की ही, एव माने ही, जीत होती है, न अनृतम। अनृत माने होता है झूठा। पहले दिन की कक्षा में हम बताए थे कि अनृतम वदति वही पुरुषः, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वेद का, वह कहता है जो अनृत बोलता है वही मनुष्य है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अनृत हैं, झूठे हैं, हमारी सत्ता निश्चित नहीं। और जो परम तत्व है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ, जो इससे पहले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे, जो सूक्ष्म शरीर है, जो परमात्म तत्व है, वह सत्य है, वह कभी मरता नहीं। और गीता में भी उसकी चर्चा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो अनृत, अनृत माने होता है झूठा। इसमें सत्य की महिमा है, यह झूठा, न कि झूठा माने सत्य की ही विजय होती है, न कि झूठ की। सत्येन पंथा विततो देवयानम, सत्येन रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया, सत्य के द्वारा ही पंथा माने मार्ग, विततः परिपूर्ण माने मार्ग प्रशस्त होता है, परिपूर्ण होता है। किसका? तो देवयान, देवता, देवयान माने देवलोक का। सत्य के माध्यम से आपके जीवन में अगर सत्य का आधान हो, आपके जीवन में यदि सत्य का आचरण हो, विद्यार्थियों के लिए विशेष, तो यह लोक तो आपका सुधरेगा ही, परलोक भी सुधरेगा। परलोक माने वह परम सत्य जो सत्ता है, उस वो भी आपके पंच जो आपके अंदर कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे कोश आपके अंदर से जागृत होकर के वह परम सत्य की सत्ता को आप अनुभव करें। तो देवयान, सत्य के माध्यम से ही जीव क्या कर सकता है,
वह उसका मार्ग होता है, देवलोक का भी मार्ग जो है वह प्रशस्त होता है। क्यों? ईश्वर का स्वरूप है सत्य स्वरूप, हमारा स्वरूप है असत्य। तो हम अगर ईश्वर को तादात्म्य करना चाहते हैं तो क्या वह ईश्वर मिलेगा? नहीं। पिता और पुत्र में, गुरु और शिष्य में संबंध खराब हो जाता है एक काल के बाद, कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है? पिता का जो गुण धर्म है, वह गुण धर्म से जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हमारा गुण और धर्म होता है, तो संबंध क्या होता है? बिगड़ने लगता है। मित्रता साधर्मियों में होता है। आप अगर सात्विक प्रवृत्ति के हैं, हम भी सात्विक प्रवृत्ति के हैं, तो दोनों का क्या होगा? मित्रता हो जाएगा, दोनों का संबंध मधुर होगा। तो हमारे जीवन में अगर असत्य का आधान है, असत्य ही असत्य है, खाली झूठे बोलना है, तो क्या आप उस परम तत्व को, उस सत्य को जान सकते हैं? नहीं। वह सत्य रूपी जो तत्व है उसका जीवन में आधान, वह सत्य आचरण आपका होने लगेगा, तो धीरे 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 वो सत्य के तरफ आपका क्या होगा? सत्य के तरफ आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, और वह सत्य को जानने के लिए, वह परम तत्व को जानने के लिए आप समर्थवान हो गए। तो हमेशा सत्य की जीत है। आगे कहता है, येना क्रमंत्य ऋषयो याप्त काम तत्र यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। आक्रमंती माने गमन करता है, आक्रमंत्यो आप्त काम, उसी सत्य के माध्यम से ऋषि महर्षि भी अपने आप्त काम, आप्त शब्द का यहां अर्थ है व्याप्त काम। आप्त वचन, जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप्त वचन प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक प्रमाण को कहा जाता है शब्द प्रमाण, जिसको आप्त वचन कहा जाता है। आप्त वचन माने ऋषि वचन, अर्थात वेद वचन, उपनिषद का वचन। वह आप्त का, उपनिषद वेदांत का आप्त ज्ञान क्या है? परम तत्व को, परम सत्य को जानना, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्यक्षेवानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एवं वदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेद्यता है, जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से नहीं देखा जाता है। स्वयं में जो प्रमाण हो वह वेद है। वह आप्त वचन प्रमाण किसको बताता है? वह ब्रह्म को, वह सत्ता को बताता है। उसका आधान जीवन में, उसको जानने का प्रयास भी हम सत्य के माध्यम से, के मार्ग पर अगर आक्रमंती गमन करते हैं, तत्र, तत् माने वह, तत् माने वह, सत्यस्य, सत्य का परम निधान है। और ऋषि महर्षि क्या करते हैं? उसी सत्य का आचरण करके जीवन में, उसी सत्य का आधान करके अपने जीवन में, वह जहां सत्य का खान है, सत्यस्य परम निधानम, निधि माने होता है खजाना, जहां सत्य का खजाना है उसको प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब दूसरे श्लोक पर हम लोग चलेंगे। इसका अर्थ आप लोग को सामान्यतया इसमें लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ऊपर करके वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला श्लोक है, अगला श्लोक है, किस प्रकार लीन हो जाते हैं इस जिज्ञासा पर कहते हैं। कैसे ज्ञानी पुरुष अपने आप को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमाह शौच संतोष तपस्वाध्यायी सुरपन्धानानि पंच नियमाः, इस यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से उस ब्रह्म में कैसे लीन हो जाते हैं। लीन होना माने उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, अपने इस जीव के अंदर जो परमात्मा है उसका कैसे बोध करते हैं, अपने आप को कैसे जानते हैं। आइए इस श्लोक में, यह मंत्र में बताते हैं।
पहले इस मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे। यह मंत्र जो है कि ये मंत्र भी अथर्ववेद का जो उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, वहीं से लिया गया। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये कहता है यथा माने जिस प्रकार, नद्यः, यहां देखिए नदी शब्द आया है, नदी नद्यो नद्यः, बहुवचनांत प्रयोग हुआ है। एक नदी नहीं, बहुत सारी नदियां। इस संसार में जितनी नदियां हैं वह सारी नदियां, एक नदी के लिए गंगा नदी है, जमुना नदी है, तो नदी शब्द कहेंगे। दो नदी के लिए नदी नद्यो कहेंगे, नदी नद्यो नद्यः, नद्यः माने बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो यथा नद्यः, जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां, स्यन्दमाना समुद्रे, स्यन्दमाना पदस्य को अर्थः, तो स्यन्दमाना पदस्य को अर्थः, स्यन्दमाना माने बहती हुई, स्यन्दमाना माने बहती हुई। जिस प्रकार सभी नदियां बहती हुई और अपने नाम रूप को त्याग करके, जैसे कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, कोई ब्रह्मपुत्र है, ये जितनी नदियां हैं और सबका गुण धर्म अलग है, कोई सोन है, कोई गंडक है, ताप्ती है, जितनी नदियां हैं यह कहां जाती है, यह सारी नदियां कहां जाती हैं, समुद्र में जाती। और जब समुद्र में यह नदियां मिलती हैं बच्चों, तो अपने नाम और रूप को त्याग देती है। नदियों के अंदर कुछ पानी नदियों में ऐसा है जो प्रदूषित हो गया, कुछ जल जो है बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है, बहुत परिमार्जित है। लेकिन वह नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो वह समुद्र में मिल करके और एक हो जाती है। यह सीखना चाहिए। समुद्र बड़ा है, समुद्र गंभीर है, समुद्र रत्नों का खान है, और बड़ों के में मिलने से वह एक रूप हो जाता है, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप। यह वेदांत का वाक्य है। समष्टि माने एक नदी, दो नदी, तीन नदी। व्यष्टि मतलब एक नदी, दो नदी, बहुत सारी नदियां, ये जंगल हो जंगल। और समुद्र जो विशाल है वह क्या है, समष्टि रूप है, एक रूप है। उसमें सारी नदियां अपने नाम को, अपने रूप को, अपने गुण धर्म को छोड़ करके और क्या होते हैं, स्यन्दमाना माने बह जाती। नाम रूपे नो विहाय, विहाय माने त्याग करके, नाम और रूप के विहाय माने त्याग करके अर्थात छोड़ करके। समुद्रे, समुद्र में, पंचमी विभक्ति, समुद्र में, समुद्रे, अस्तम गच्छन्ति माने समुद्र में, गच्छन्ति माने चली जाती है। उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो विद्वान, विद्वान माने ज्ञानी, परम तत्व को पाने के लिए अनेक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वैराग्य मार्ग है। गीता में जो योग है, भक्ति योग, कर्म योग, क्या है, योग माने होता है जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से, परम तत्व से कैसे जोड़ ले। उसका सबसे श्रेय मार्ग जो है, सबसे उत्तम मार्ग है वह ज्ञान मार्ग। वह ज्ञान मार्ग जो प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहते हैं, विद्वान। तो वह विद्वान नाम रूपाद, अपने नाम और रूप को, विमुक्त माने त्याग करके, किसके प्रकार, नदियों के, नदियों की नदी जो है जैसे अपने नाम रूप को त्याग देती है, वह विद्वान पुरुष भी क्या करता है, अपने नाम रूप को त्याग करके परात् परम छोड़ करके, परात् परम, उत्तम से उत्तम, परात् परम का अर्थ है उत्तम से उत्तम, दिव्य पुरुषम, वह पुरुष दिव्य होकर के क्या करता है, परम पुरुष परमात्मा उपैति को प्राप्त हो जाता है, अपने आप को परम पुरुष परमात्मा में क्या करता है, ज्ञान के माध्यम से विलीन कर देता है, विलय हो जाता है। किसके अनुसार, किसकी तरह, तो यह नदियों की तरह। यह श्लोक है जो उससे लिया गया है। आइए इस पाठ का अंतिम श्लोक
वेदाहमेतम पुरुषम महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह वेद मंत्र का उच्चारण। वेदाहमेतम पुरुषम महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसका अर्थ है कि आदित्य महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। आदित्य माने होता है शुद्ध। आदित्य वर्ण, आदित्य का वर्ण जो होता है वो कैसा होता है? स्वर्णमयी होता है, सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशवान। एतम वह मनुष्य हो जाता है, कैसा हो जाता है? सूर्य के तरह प्रकाशवान, दीप्यमान हो जाता है। वेदाहमेतम, ज्ञान का आधान अगर उसके जीवन में हो जाता है तब। और पुरुषम महान, वह पुरुष कैसा हो जाता है? महान हो जाता है। महान पुरुष कौन हो जाता है? जिसके जीवन में ज्ञान का, देखिए ज्ञान दो प्रकार का है, परा विद्या अपरा विद्या। वेदांत जो वेद का विद्या है उपनिषदों का, परा माने लौकिक विद्या, परा विद्या माने लौकिक, अपरा जो लौकिक न हो। तो उस परा विद्या का जो जीवन में आधान कर लेता है वह पुरुष क्या होता है? महानतम, महान हो जाता है। और दीप्यमान कैसे होता है? आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। जैसे आदित्य, तमह मने अंधकार को दूर कर देता है, वह जहां कहीं रहता है। इसलिए पढ़िए और ज्ञानवान बनिए। यह यहाँ से सीखना है बच्चों। आप जहां रहेंगे सूर्य के प्रकाश की तरह आप दीप्यमान चमकते रहेंगे। और तमेव विदित्वाति मृत्यु में, और वह मनुष्य ज्ञान के माध्यम से तमेव अहम वेदाहमेतम, मैं जान, वह क्या होता है? वेद, विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारने धातु से बना है। तो विद ज्ञाने माने वेद रूपी ज्ञान को जो मनुष्य जान लेता है, वही ब्रह्म विद्या को जो जान लेता है, ज्ञानवान हो जाता है, वह सबको जान लेता है। और विदित्वा मृत्यु में, और वह विदित्वा माने मृत्यु को भी जान लेता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। नान्यः, न अन्यः नान्यः, दूसरा कोई पंथा माने, पंथा माने मार्ग नहीं है। इसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अयनाय, अयनाय परम पद की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान से बड़ा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आइए, ये हमारा पूरा इस पाठ का श्लोक जो है कि समाप्त हुआ। अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तरों की तरफ हम लोग चलेंगे। सत्य से पिहितम, इसमें व्याकरण है, संधि करना है। सत्य से पिहितम, सत्य धन अपिहितम, सत्य में अ है, ये अपिहितम का अ है, आ मिला करके दीर्घ संधि हो गया, आ मिला के आ हो गया। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या में अ है, उसी प्रकार दीर्घ संधि होगा। पूषण अपावृतु व्रेणु, पूषण अपावृणु, न में ये न और अ मिला के ये व्यंजन संधि हो गया। ज्योतिर्निहितः, जो जंतो निहितः, जंतो हो निहितः में विसर्ग संधि हो गया। प्रसादान महिमानमात्मा, प्रसादात महिमानमात्मा व्यंजन संधि हो गया। नानृतम, न अनृतम माने जो झूठा नहीं है। अ और अ मिला के न में अ है, अ मिला करके दीर्घ संधि हो गई। एना क्रमंत्य ऋषयो, ये न में अ है, आक्रमंती ऋषय, अ आ मिला के दीर्घ संधि जहां भी हो गया। याप्त कामा, ही आप्त कामा, ई और आ मिला के यण संधि होगा। इको यनचि से यन होगा, इको यनचि इक स्थाने यनस्यादति संहितायाम विषय शुद्धि उपास्य इति स्थिते, जो व्याकरण सूत्र पाणिनि सूत्र के अनुसार ये हो गया। पुरुषम उपैति, पुरुषम में म है, उपैति तो उप एति, उपैति
वृद्धि संधि हो गया। मौखिक रूप से एक पदेन उत्तरम हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम। पहले कक्षा में हम लोग बताए थे हिरण्यमय जो पात्र है उसका मुख कैसा है, तो सत्य मुखम अपीतम। हिरण्यमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का, सत्यस्य सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु हिरण्यमयेन पात्रेण। ब्राह्मण मुखम केन छादितम हिरण्यमयेन पात्रेण। महतो महीयान, अभी बताया है महतो माने बहुत बड़ा क्या होता है, आत्मा का स्वरूप। अनोरणीयान माने अणु से भी छोटा क्या होता है, आज के कक्षा में बताए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, आत्मा का स्वरूप। पृथिव्या महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः आत्मा। कीदृशः पुरुषः जितेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति विद्वान किम जयम प्राप्नोति। अभी पढ़े किसकी जय होती है, तो सत्यमेव, सत्य की ही जीत होती है। किम अजयम न प्राप्नोति, अनृतम माने झूठ की, उसकी विजय नहीं होती है। का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। क्या नाम रूप को छोड़ करके कौन समुद्र में मिल जाता है, नदी। एतेषाम पदानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरये हिरण्यमयेन, उसको पूरा करना है। पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, पूरा कर देना है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो विशत निहितो गुहायाम, इसको पूरा कर देना है। सत्यमेव जयते नानृतम, पूरा कर देना है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, जिस तरह नदियां स्यन्दमाना मन बहती हुई समुद्र में चली जाती है। वेदाहमेतम, आगे वाला इसके आगे का पद जो है कि क्या है लिखना है। वेदाहमेतम पुरुषम महाआंतमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्, ये कर देना। एतेषाम पदानाम अर्थ वदत, इसमें जो जो मंत्र हम लोग पढ़े हैं उसके नीचे हम लोग एक एक पद का अर्थ दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अपहितम माने अपहितम, मुखम माने ढका हुआ, सत्य धर्माय माने सत्य रूपी धर्म। धर्म क्यों बताया गया है, पहले कक्षा में वो किए हैं, बताए हैं। धर्म न दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, ये इसका खूब अच्छे से व्याख्या हम लोग किए हैं, तो इसलिए सत्य को धर्म का स्वरूप माना जाता है। अनोरणीयान माने अनु से भी छोटा। तवक्रतु माने कामना रहित। वीत शोक माने चिंता रहित। विततः माने प्रशस्त, विततः माने प्रशस्त करना, मार्ग को प्रशस्त करना। देवयान माने स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक को कहते हैं, या देवताओं का जो लोक है देवयान, क्योंकि स्वर्ग लोक में ही देवता रहते हैं। तो जो आप्त काम माने वही मोक्ष की कामना। आप्त माने वेदांत में आप्त वचन जो वेद का अंतिम भाग है, उसमें जो हम लोग का विषय है वह मोक्ष की प्राप्ति ही है, परम ब्रह्म को से तादात्म्य करना। आप्त कामा माने मोक्ष कामा। स्यन्दमाना माने बहती हुई। अयनाय माने प्राप्ति। स्वस्मृत्या कंचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत। यहाँ कहा गया है इस प्रश्न में कि आपको एक खूब सुंदर सा श्लोक जो है कि आपको सुनाना है और उसको वो करना है। तो एक श्लोक आप प्रार्थना के रूप में आप कर सकते हैं, कोई भी श्लोक जो आपको अच्छा लगे। आइए एक श्लोक हम लोग वो कर ले। वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि हरीश विरंचि वंदे। कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमित्यम। यह सरस्वती जी का प्रार्थना है, आपके पाठ में है। स्वस्मृत्या अपने स्मृति से, काश्चित संस्कृत प्रार्थना श्राव्यत। चलिए अब आगे का है। एक पदेन उत्तरम लिखत सत्य सम्मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति हिरण्यमयेन पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणु। माम माने पूषा किसके लिए, सत्य का, सत्य सत्य का मुख अपावृणु हटाता है। माने सत्य का मुख किसके लिए हटाने के लिए हम पूषा देवता अर्थात सूर्य से कामना करते हैं, अपने लिए। तमाम अज्ञान रूपांधकारस्य,
जो हमारी अज्ञानता है उसको दूर करके हैं, करवानी दूर करें हैं। कह महतो महीयान, महान से भी महान किसका स्वरूप है? तो आत्मा का। किम जयते, सत्य की जय होता है। देवयान पंथा केन विततः अस्ति सत्येन, नद्यः केन विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नाम रूप को विहाय त्याग करके साधक पुरुषम विदित्वा किम अत्येति, मृत्यु को। आइए अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को वो करेंगे, और सबसे इस पाठ का जो महत्वपूर्ण चीज है योग्यता विस्तार, इसमें भी कुछ श्लोक हैं जिसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लेकर के हम आएंगे व्याकरण, जो पाणिनि व्याकरण पर आधारित संधि समास कारक प्रत्यय है, उसके साथ पुनः हम लोग मिलेंगे। और इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।